नमः संस्कृताय। आप लोग कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जो भी फ्रेंड्स हमारे बीपीएससी 3.0 एस्टेट या बिहार की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज की क्लास है आपकी विगत परीक्षाओं का हल प्रश्न पत्र, यानी कि आप इसमें समझेंगे कि पिछली बार जो आपकी परीक्षा हुई थी उसमें किस तरीके का आपका पेपर आया था। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है, अच्छी लगती है, तो अपने सभी संस्कृत के मित्रों को अवश्य शेयर करना। जो भी मित्र हमारे 4.0 या आगामी परीक्षा 5 की आने वाली है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो लोग जान पाएंगे किस तरीके का पेपर बिहार में आता है। जैसा कि फ्रेंड्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये है आपका माध्यमिक वर्ग 9th और 10th वाला के लिए भी है। ये पेपर आपका 9 तारीख को हुआ था। 9 तारीख थी, 9वां महीना था, 2020 में ये पेपर आया था बिहार की परीक्षा में। ठीक है, तो आप लोग देखना और प्रश्नों के आंसर देना कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। पहला ही प्रश्न है, वैदिक मंत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता है? जो वैदिक मंत्र होता है उनका संग्रह होता है तो उन्हें क्या कहा जाता है? कथा, आख्यान, संहिता, आख्यायिका। तो क्या कहा जाएगा इसे? इसको कहा जाता है संहिता। क्या कहा जाएगा? संहिता कहा जाएगा। तो ये आपका सी ऑप्शन सही है, इसलिए मारो मोहर लगाओ ठप्पा, अब की बार बिहार में होगा सिलेक्शन आपका पक्का। सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, उद्गाता नामक ऋत्विक का संबंध किस वेद से है? तो वेद देखिए 4 हैं। अब इसमें पूछा है उद्गाता नामक जो ऋत्विक है उसका संबंध किससे है? ऋग्वेद से है, सामवेद से है, यजुर्वेद से है या अथर्ववेद से है? तो ये आपका सामवेद से है। किससे है? सामवेद से है। और ये जो सीरीज़ कराई जा रही है, ये गुरुदेव जी की बुक है, काफ़ी हेल्पफुल है, अच्छी है। पिछली परीक्षाएं जो हुई थी उसका इसमें प्रश्न पत्र भी दिया गया है, तो उसी का दोस्तों अगर आपके पास में बुक होगी तो आप लोग मिला लेना। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन राइट है, सेकंड का बी। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में त्र्यंबक किस देवता के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है? त्र्यंबक रुद्र के, इंद्र के या विष्णु या सविता? तो थर्ड का सही ऑप्शन, अगर आपने ए को चुना है तो बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, शर्मा पढ़े संवाद ऋग्वेद के किस मंडल एवं सूक्त में है? आपको सूक्त भी पढ़ने हैं। शर्मा पढ़े संवाद के बारे में पूछा गया है, तो 4 का जो है सी सही है। कौन सा है? सी। नेक्स्ट है, आर्चिक एवं ज्ञान, आर्चिक एवं गान किस वेद के 2 भाग हैं? आर्चिक, तो आर्चिक आपको पता ही है, जहाँ पर गाना जो गाए जाते हैं, अर्चना की जाती है, तो वो आपका सामवेदी है ना। क्वेश्चन को घुमा दिया है, लेकिन आंसर आपका सी है, क्योंकि गायक की ज़्यादा सामवेद के अंदर है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, कठोपनिषद किस वेद से संबंध है? कठोपनिषद, तो कठोपनिषद भैया यजुर्वेद से है। किससे है? यजुर्वेद से है। तो मित्रों, आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, डीपली पढ़ाई करनी है, क्योंकि इसमें आप समझ सकते हैं कि प्रश्न जो आए हैं वो आपके वेद से अधिक आए हैं। वेदांगों को आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ये आपके यूजीसी नेट का जो है क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप लोग अगर यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट है, वैदिक शब्दों का सही अर्थ बताने वाला वेदांग कौन सा है? वैदिक शब्दों का सही अर्थ बताता है कौन सा? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त। तो ये बताता है आपका निरुक्त जो है, ये सही अर्थ बताता है। डी ऑप्शन आपका राइट है, 7 में का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वां, ऊष्म वर्ड के अंतर्गत कौन सा वर्ड समूह आता है? ऊष्म, देखो ऊष्म की संख्या 4 है और ऊष्म के अंदर जो आता है वो आपके ये श, तीनों श और ह आता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा रूपक की श्रेणी में नहीं आता? रूपक की श्रेणी में नहीं आता है, ये पूछा है। तो देखिए, मेघदूत रूपक की श्रेणी में नहीं आता है। बाकी के देखो, विक्रमोर्वशीय रूपक में आता है, मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सभी रूपक के अंतर्गत आते हैं, लेकिन आपका मेघदूतम जो है रूपक के अंतर्गत नहीं आता है, हमसे नहीं पूछा है, इसलिए मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर सी होगा पक्का। चाणक्य की कूटनीति पर आधारित राजनीति प्रधान नाटक निम्नलिखित में से कौन है? चाणक्य की, तो कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम तो है नहीं, स्वप्नवासवदत्तम, मुद्रा राक्षसम या आपका मृच्छकटिकम। तो देखिए, ये इसमें से आपका मुद्रा राक्षस जो है ये आपकी चाणक्य की कूटनीति पर आधारित है। बाकी के ये तीनों जो है ये आपकी चाणक्य की कूटनीति पर आधारित
नहीं है तो 10 में का सी ऑप्शन राइट है। माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती क्षमाः, तो ये तो पता होगा आपको 11 में का, ये तो बता ही देंगे, रामायण से है ना, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है रामायण के पंचम कांड को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए रामायण में जो कांड हैं वो आपके साथ हैं, कौन कौन से हैं कमेंट में आप लोग अवश्य बताएं, क्योंकि फ्रेंड जो मित्र एक बार लिख देते हैं ना वो कभी भूलते नहीं हैं। तो रामायण के आपके 7 कांड हैं। अब इसमें पंचम कांड पूछा है, छठवां भी पूछ सकता है, तो इसलिए आपको 7 कांडों के नाम पता होना चाहिए। अब इसमें रामायण के पंचम कांड का नाम क्या है, तो रामायण के पंचम कांड का नाम भैया सुंदरकांड है। क्या है, सुंदरकांड है, इसलिए सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत के रचयिता कौन है। तो महाभारत के महर्षि वाल्मीकि नहीं, महर्षि वेदव्यास, विश्वामित्र, महर्षि वशिष्ठ। तो 13 में का अगर आपने बी को चुना है तो बिल्कुल सही है, महर्षि वेदव्यास महाभारत के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अशीति, संख्या पढ़नी है आपको। अशीति में किस संख्या का बोध होता है, तो आपको पता ही होगा अशीति में 80 का बोध होता है। कितने का, 80 का, बी ऑप्शन। आयुतम से हमारा अभिप्राय है, आयुतम, आयुतम भैया 10,000 को बोला जाता है। किसको, 10,000 को बोला जाता है। आपने नोट्स बना लिए होंगे तो संख्याओं को ज़रूर लिख लेना, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें लिख लीजिए, ठीक है। अगला है 16वां पुस्तकालय मित्राणि पठन्ति, यानी जो खाली जगह दी गई है इसमें क्या होगा, पुस्तकालय। तो 16 में का सही ऑप्शन है पुस्तकालय त्रीणि मित्राणि पठन्ति, त्रीणि, सी ऑप्शन आपका सही है। मारो मोहर लगाओ ठप्पा, अब की बार बिहार में सिलेक्शन पक्का। नेक्स्ट है सार्ध नववादनम से हमारा अभिप्राय है। तो आपको घड़ियों का टाइम टेबल संस्कृत में याद करना है। सार्ध नववादनम, सार्ध माने होता है आधा, नव माने 9, वादनम माने बजे हैं। अब कितने बजे हैं ये आपको बताना है। तो 17 में का सार्ध माने क्या बताया था मैंने, आधा, तो 9:30 बज गए, है ना। ऐसे आपको याद, सार्ध माने लिखना है आपको आधा और नव माने 9, तो कितने बज गए, 9:30, है ना। तो ये आपका डी ऑप्शन अगर चुना है तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सह संकल्पम करोति, इस कर्तवाच्य के वाक्य का कर्मवाच्य रूप होगा। वाच्य 3 है, कर्त, कर्म, भाव। अब इसमें आपको कर्मवाच्य के रूप में क्या होगा, तो 18 में का होगा आपका बी, ठीक है। तेन संकल्पः क्रियते, तेन संकल्पः क्रियते, बी ऑप्शन। उत्कर्ष का विपरीतार्थक शब्द, विपरीतार्थक मतलब होता है विलोम शब्द। उत्कर्ष का विलोम क्या होगा, अपकर्ष, अवकर्ष, अनुकर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो 19 में का ए, उत्कर्ष को बोलते हैं भैया अपकर्ष, क्या बोलते हैं, अपकर्ष। नेक्स्ट है संस्कृति में कौन सा उपसर्ग है, तो आपको पता ही होगा उपसर्ग की बात आ रही है तो सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, सम, ए ऑप्शन। उपसर्ग प्रयोग की दृष्टि से इनमें से कौन अपवाद है, उपसर्ग प्रयोग की दृष्टि से इनमें से कौन अपवाद है, तो 21 में का पराभवः अपवाद है, डी ऑप्शन राइट है। 22वां है अहम चिंतयामि, इस कर्तवाच्य के वाक्य का भाववाच्य रूप क्या होगा, तो आपको भाववाच्य का रूप बताना है। तो 22 में का आपका सही आंसर है ए, मया चिंत्यते, मया चिंत्यते, ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23वां है भाववाच्य के वाक्यों में क्रिया सदैव किस रूप में होती है, भाववाच्य के में, तो ये होती है आपकी 23 में का सही ऑप्शन है प्रथम पुरुष एक वचन में भाववाच्य की क्रिया सदैव होती है, ए ऑप्शन। पृथ्वी का पर्यायवाची बताना है, तो पृथ्वी का क्या है, पृथ्वी का मित्रों पर्यायवाची शब्द जो है आपका आत्मजा है। अच्छा क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा है, देखो ये गलती कर देते हैं। पृथ्वी का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है, देखो भू है, वसुंधरा है, वसुधा है, लेकिन आत्मजा नहीं है, इसलिए इसमें डी ऑप्शन राइट है। देखो जल्दबाजी में गलतियां हो जाती हैं, इसलिए सबसे पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे तो आंसर बिल्कुल सही जाएगा, है ना। नहीं पूछा है, डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है कादयो मावशाना, स्पर्शा के अंतर्गत कितने वर्ड आते हैं, तो स्पर्श के अंतर्गत कितने वर्ड आते हैं ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो स्पर्श जो वर्डों की संख्या है वो आपकी 25 है। देखो प्रश्न को घुमा दिया है, कादयोम वशानहा,
स्पर्शः, स्पर्श के अंतर्गत तो आपको पता होगा 25 में का सही ऑप्शन है। स्पर्शों की संख्या आपकी कितनी है? 25 है ना। ये आपने पढ़े होंगे, ये क ख ग घ घ ण च छ ज झ, ठीक है, ये 25 संख्या है आपकी, तो ये आपका बी ऑप्शन राइट है। धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? जो धातु के अंत में जो प्रयुक्त होते हैं उनको बोलते हैं कृत प्रत्यय। क्या बोलते हैं भैया? कृत, बी ऑप्शन। विहाय में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो विहाय सबको पता होगा, ल्यप प्रत्यय का हुआ है। किसको? ल्यप का, विहाय, डी ऑप्शन। कथ तुमन से कौन सा शब्द बनेगा? कथ तुमन, इसका बनेगा कथ्युतुम। क्या बनेगा? कथ्युतुम, बी ऑप्शन अगर आपने चुना है तो आंसर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री प्रत्यय का अपवाद है? अपवाद आपको बताना है स्त्री प्रत्यय का, तो 29 में का सही ऑप्शन है ड्य। क्या है? यर्ड, डी ऑप्शन आपका राइट है, यर्ड। 30वां प्रश्न है आपका, वयसी प्रथमे इस सूत्र में स्त्रीत्व विवक्षा में किस प्रत्यय का प्रयोग होता है? वयसी प्रथमे किसका होता है? डीप का। किसका होता भैया? डीप का, ए ऑप्शन। अहन्यषम में कौन सा समास है? तो अहन्यषम में आपको समास की पता होगा, इसमें द्वंद्व समास है। कौन सा है? द्वंद्व समास है आपका, बी ऑप्शन राइट है। एक बार आप देख लीजिए 31 में का, ये देखिए उत्तरमाला में बी है ना, ये आपको डाउट अगर हो तो बी ऑप्शन इसका सही है 31 में का, ठीक है। कौन सा सही है आपका? बी ऑप्शन राइट है, द्वंद्व समास। नेक्स्ट है, श्वेतांबर में कौन सा समास है? तो श्वेतांबर में जो समास का प्रयोग हुआ है वो आपका बहुब्री है, सफ़ेद अंबर वाला, तो डी ऑप्शन राइट है। कृष्ण आश्रित, इसका विग्रह क्या होगा? कृष्ण आश्रित का सामासिक विग्रह क्या होता है? तो 33 में का बी ऑप्शन राइट है, कृष्णमश्रितः, बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन क्रिया विशेषण अव्यय का उदाहरण नहीं है? क्रिया विशेषण का पूछ रहा है। प्रातः, शनैः, अश्व, अथ, कौन सा नहीं है? तो 34 में का भैया डी ऑप्शन सही है, अथ। प्रातः है, शनैः है, श्व है, अथ नहीं है, इसलिए हमसे नहीं पूछा है, तो डी ऑप्शन राइट है। इत्थम भूत लक्षणे, ये तो आपको पता ही होगा ना, 35 में का तृतीया है, इत्थम भूत लक्षणे, बी ऑप्शन। भू धातु के योग से जहाँ से कोई चीज़ उत्पन्न होती है उसमें किस विभक्ति का प्रयोग होता है? भू धातु से, तो ये होती है पंचमी से। किससे? पंचमी धातु का, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए 36 में का सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, स्था धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एकवचन का रूप होगा। लंग लकार मतलब होता है भूतकाल, और ये हम पेपर कब का पढ़ रहे हैं? भूतकाल का ही पढ़ रहे हैं, पहले पेपर ऐसा आया था। भूतकाल के मध्यम पुरुष का एक वचन बताना है। पुरुष आपके 3 हैं और वचन भी 3 हैं, प्रथम, मध्यम और आपका उत्तम, और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब इसमें स्था का पूछा है, तो 37 में का अतिष्ठः, ये राइट है। क्या है? अतिष्ठः, बी ऑप्शन 37 में का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आशीत अस धातु के किस लकार का है? तो आशीत आपको पता ही होगा, 38 में का लंग लकार है भैया, भूतकाल। क्या है? भूतकाल है आशीत का, ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 39वां, वद धातु लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप होगा। तो मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप पूछा है, 39 में का सी ऑप्शन राइट है, वदतम। क्या है? वदतम, सी ऑप्शन। साधु शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप होगा, साधु शब्द का, तो 40 में का बताना है साधु। साधु शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? तो 40 में का शी, साधु भी, साधु भी तृतीय विभक्ति बहुवचन पूछा है, साधु भी, शी ऑप्शन। जगति, जगत शब्द के किस विभक्ति एक वचन का रूप है? जगति, तो जगति मित्रों आपका सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, सप्तमी विभक्ति एक वचन, डी ऑप्शन। गुणेशु किस विभक्ति एक वचन का रूप है? गुणेशु, तो 42 में का है डी, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, डी ऑप्शन। सूर्य जमा उदय, सूर्योदय, ये तो पता ही होगा ना। अब इसमें पूछा क्या है? किस सूत्र की संधि है?
तो ये है आपकी आध गुण की, किसकी है, सूर्योदय 43वें का आध गुण। और आध गुण को गुण संधि कहते हैं। वृद्धिरेचि ये आपकी वृद्धि संधि है। इकोई अड़चि यड़ संधि है। एचोय वाह ये आपकी अयादि संधि है। तो सूत्रों को याद रख लेना। इसमें सूर्योदय पूछा है, इसका आध गुण है 43वें का, ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44वां है नयनम। नयनम आपको पता है अयादि संधि का है। तो इसमें संधि विच्छेद नयनम का करेंगे तो किस तरीके से होगा ये पूछा जा रहा है। तो ये आपका ने जमा अनम से होगा, ए ऑप्शन ने जमा अनम। रामे अपी रामे जमा अपी, रामे अपी किस सूत्र के द्वारा हुआ है बताओ। ऐंग पदादति ऐंगी पर रूपम इकोई अड़चि एचो वायवह। तो 45वें का आपका सही ऑप्शन है ए, ऐंग पदादति। देखो संधियों के संपूर्ण मैंने जो उदाहरण हैं वो करा दिए हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन में से देख लेना। और इससे पहले जो है आपके 5 मॉडल पेपर हो चुके हैं, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप लोग उन्हें देख लेना, ठीक है। 46वां है, इसका पहला ही सही है 45 का ए। 46वां है वाशरी, सूत्र का संबंध किस संधि से, वाशरी। तो 46वें का मित्रों सही है सी ऑप्शन, विसर्ग संधि का है। ये किसका है, विसर्ग संधि का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन नास्तिक दर्शन का अपवाद है। नास्तिक का बौद्ध, वेदांत, चार्वाक, जैन। तो 47वें का भैया वेदांत दर्शन जो है ये नास्तिक दर्शन का अपवाद है, इसलिए 47वें का बी ऑप्शन सही है। 48वां है कठोपनिषद के अनुसार प्रेय मार्ग किसका प्रतिपादक है। प्रेय मार्ग किसका प्रतिपादक है, विद्या का, अविद्या का, दानशीलता का, इनमें से कोई नहीं। तो 48वें का मित्रों सही ऑप्शन है आपका, वो है आपका अविद्या का। अब प्रतिपादक पूछा है ना, बी ऑप्शन। कठोपनिषद के अनुसार नचिकेता ने द्वितीय वर के रूप में यमराज से क्या याचना की थी। याचना मतलब प्रार्थना की थी। तो 49वें का शी, अग्नि विद्या की प्रार्थना की थी। किसकी की थी भैया, अग्नि विद्या की थी। शी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है मेघदूत के अनुसार यक्ष को कर्तव्यहीनता के कारण किसने नगर निर्वासन की सजा दी थी। तो ये तो आपको पता होगा, पढ़ा है, सीधी सी बात है, कुबेर ने दी थी। ये हो चुके हैं आपके 50 प्रश्न। और फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगती है आप लोग कमेंट में अवश्य बताएं। इससे आगे के मॉडल पेपर आपको अगर आपका सहयोग रहा तो आपको अवश्य कराए जाएंगे। और आप किस ज़िले से वीडियो को वॉच कर रहे हैं प्लीज़ आप लोग कमेंट में अवश्य बताएं। नेक्स्ट है आपका 51वां प्रश्न है खंड काव्यहम भवेत काव्यस्य देशा अनुसारी यत काव्य के किस विधा का बोध कराता है। ये किस विधा का बोध करा रहा है, तो ये आपका करा रहा है गीति काव्य का। किसका भैया, गीत काव्य का, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है आपका 52वां स्वप्न वासवदत्तम नामक नाटक में किस नायिका को धरोहर के रूप में रखा गया। नायिका को धरोहर के रूप में रखा गया था, तो वो नायिका थी कौन, वासवदत्ता। कौन थी, वासवदत्ता, बी ऑप्शन। व्यंजन वर्ण निम्नलिखित में से क्या होते हैं। अर्धमात्रिक, एकमात्रिक, द्विमात्रिक, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको पढ़ाए थे, बताइए। तो ये व्यंजन वर्ड जो होते हैं ये आपके अर्धमात्रिक होते हैं। कैसे होते हैं, अर्धमात्रिक होते हैं। 53 का ए राइट है। नेक्स्ट है माहेश्वर सूत्र में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, तो ये व्यंजन वर्णों की संख्या है 33। कितनी है, 33। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 33 है भैया। अच प्रत्याहार के वर्ण निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। अच के स्वर, व्यंजन, संयुक्त। तो अच्छी बात चल रही है स्वर की, तो 55वें का सही क्या होगा, ए ऑप्शन ही होगा ना आपका, ये स्वर वर्ड। नेक्स्ट है च वर्ग का उच्चारण स्थान। ये चुयशानाम तालु। तो 56वें का क्या होगा, बी ऑप्शन, ये चुयशानाम तालु। आपका बी ऑप्शन सही है। च, ये हमारी जिब्बिया जो है तलवे का स्पर्श कर रही है, इसका तालु हो गया। द्विकर्मक धातुओं की संख्या कितनी है, द्विकर्मक। तो द्विकर्मक जो धातुओं की संख्या है वो आपकी है 16। कितनी है भैया, 16 है। 57 का डी ऑप्शन राइट है, 16। संस्कृत में लकार कितने हैं, संस्कृत में लकार, तो संस्कृत में 10 लकारों का प्रयोग किया गया है।
ठीक है, 5 तो दिख ही नहीं रहे हैं ना, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 10 हैं। सी ऑप्शन। अष्टाध्यायी के रचनाकार, अष्टाध्यायी, तो अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। कौन है? पाणिनि। पाणिनि जी अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। 60वां प्रश्न है, आचार्य दंडी की रचनाओं की विशिष्टता क्या है? आचार्य दंडी की बात चल रही है, तो दंडी की जो रचनाओं की विशेषता है वो पद लालित्य है। क्या है? पद लालित्य। उपमा के लिए कालिदास जी प्रसिद्ध हैं, और अर्थ गौरव के लिए कौन है? कमेंट में बताना। अर्थ गौरव के लिए पद लालित्य हो गए दंडी जी, उपमा के लिए कालिदास, और अर्थ गौरव के लिए कौन है? ये आप लोग बताइए। असदो मा शदगमय तमशो मा ज्योतिर्गमय। प्रस्तुत पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं? असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए। ये कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है आपकी बृहदारण्यक उपनिषद से। बी ऑप्शन राइट है। शुकनाशोपदेश किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो पता ही होगा आपको, कादम्बरी से है शुकनाशोपदेश, और बाणभट्ट ने लिखा है कादम्बरी को। ठीक है, तो इसका सही 62 का सही ऑप्शन है बी। महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश काव्य किस श्रेणी में आता है? तो ये महाकवि कालिदास जी ने रघुवंश को लिखा है, तो ये किस श्रेणी में आता है? गीत में, गद्य में, महाकाव्य में या रूपक में? तो 63 में का सही है, महाकाव्य में आता है, रघुवंश महाकाव्य है ना। जी। बुद्ध चरितम के रचनाकार कौन है? बुद्ध चरितम श्रीहर्ष भट्टनारायण भास अश्वघोष। तो इसके बुद्ध चरित के जो है अश्वघोष है। कौन है? बुद्ध चरितम के रचनाकार अश्वघोष हैं। डी ऑप्शन। अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान का सूचक क्या है? तो अभिज्ञान मतलब अंगूठी, जहाँ भी अंगूठी दिख रही है ये रे डी। डी ऑप्शन सही है, अंगूठी। योग दर्शन के प्रणेता कौन है? योग की आपको पता ही होगा कौन है। 66 में का सही ऑप्शन है। योग दर्शन की बात आ जाए तो पतंजलि को मत भूलना। डी ऑप्शन राइट है। काव्य प्रकाश के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? काव्य प्रकाश, 67 में का सही ऑप्शन है आपका। काव्य प्रकाश के लेखक कौन है? रचनाकार, तो 67 में का है मम्मट। काव्य प्रकाश 67 में का क्या सही है? डी ऑप्शन सही। क्वेश्चन है आपका, किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग के अंतिम पद्य में किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ये तो पता ही होगा ना, किरातार्जुनीयम में जो हुआ है, किसकी रचना है किरातार्जुनीयम? भारवी की, है ना। अब अंतिम सर्ग में जो प्रयोग हुआ है, कौन सा शब्द हुआ है, ये पूछा जा रहा है। तो 68 में का है लक्ष्मी शब्द का प्रयोग हुआ है। ए ऑप्शन। दो छंदों के मिलने से कौन सा छंद बनता है? दो जब छंद आपस में मिल जाएं तो कौन सा छंद बनेगा? तो ये बनेगा आर्या। कौन सा बनेगा? आर्या बनेगा। इसका सही 69 का यानी कि 69 का पूछ रहा है। इधर आपको पता पड़ गया, ये तो 68 का है लक्ष्मी, और 69 पे पहुँचते हैं। दो छंदों के मिलने से कौन सा छंद बनता है? जब दो छंद आपस में मिल जाएं तो कौन सा छंद बनेगा? तो ये बनेगा उपजाति। कौन सा बनेगा? उपजाति। सी ऑप्शन। त्रिष्टुप छंद में कुल कितने अक्षर होते हैं? त्रिष्टुप में तो 70 में का सी ऑप्शन। 44 होते हैं त्रिष्टुप में। त्रिष्टुप छंद में कुल कितने अक्षर होते हैं भैया? 44 हैं। 70 में का सी ऑप्शन राइट है। संस्कृत, विशेषकर वैदिक संस्कृत के ज्ञाता फ्रेडरिक मैक्स मूलर मूल रूप से किस देश के रहने वाले थे? तो ये जो रहने वाले थे, जर्मनी के रहने वाले थे भैया। मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के। ए ऑप्शन। उपमान की अपेक्षा जहाँ उपमेय का उत्कर्ष दिखाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर जो अलंकार प्रयोग किया जाता है 72 का, अगर आप सोचते हैं कि व्यतिरेक, तो हाँ बिल्कुल सही है, व्यतिरेक का प्रयोग होता है। सी। धन्या सा स्त्रियां तथा वेत्ति भारता भर्त स्नेहता श्रद्धा दग्धाप्य दग्धः। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस नायिका के संदर्भ में प्रस्तुत की गई हैं? वे स्त्रियां धन्य हैं, याम तथा वेत्ति भर्ता। तो इसका 73 में का बताइए। तो ये वासवदत्ता के लिए प्रयोग किया गया है। डी ऑप्शन राइट है। पुराणों की संख्या कुल कितनी है? सबको पता होगा। 74 का।
18 सोचा है ना, तो बिल्कुल सही है। और पक्का बिहार में जॉब लगेगी आपकी, मेहनत करते रहिए। 75वां निम्नलिखित में से कौन सा पर्व महाभारत से संबंध नहीं है? देखो नहीं पूछा है। सभा पर्व का नाम तो सुना होगा, वन पर्व का भी सुना होगा आपने, सुना है नहीं सुना है? कर्ण पर्व का, लेकिन भीम पर्व 75 में का नहीं पूछा है ना, तो 75 में का सही ऑप्शन आपका डी है, भीम पर्व नहीं है। बाकी के तीनों हैं, नहीं पूछा है, इसलिए डी ऑप्शन राइट है। सत्कार्यवाद किस दर्शन का सिद्धांत है? सत्कार्यवाद, तो 76 में का फ्रेंड्स आपका सही ऑप्शन है सांख्य दर्शन का। क्या है? सांख्य दर्शन, सी ऑप्शन। गति में कौन सा प्रत्यय है? गति, तो गति में जो प्रत्यय का प्रयोग हुआ है वो है एक तीन प्रत्यय का, बी। याच्या मोघा वरमदि गुड़े नाद में लब्ध कामा। देखो मो से मोघा और मौ से मेघदूतम, ठीक है। तो इसका 78 में का सही ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन, मेघदूत से ली गई ये सूक्ति जो है। नेक्स्ट है संचारिणी दीप दीप शिखेव रात्रौ यम यम व्यतीयाय पतिम वराशा नरेंद्र मार्गाट्ट एव प्रपेत विवर्ण भावम स च भूमिपाला। प्रस्तुत श्लोक में किसके स्वयंवर का वर्णन किया गया है? किसके स्वयंवर का वर्णन किया गया है? तो ये आपका इंदुमती के स्वयंवर का वर्णन किया गया है। किसके का किया गया? इंदुमती के का, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है चाणक्य चंदन दास का कूटनीति प्रवर्ण संवाद किस नाटक में वर्णित है? मृच्छकटिक, मुद्रा राक्षस, स्वप्नवास प्रदत्तम, उत्तर रामचरितम। तो 80 में का भैया मुद्रा राक्षस, ये तो आ चुका है ना पहले भी, बी ऑप्शन राइट है, बस प्रश्न बदल के आया है। सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ पर किया गया था? सर्वधर्म सम्मेलन, तो ये किया गया था आपका शिकागो में। कहाँ पर? शिकागो में किया गया था, ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 82वां, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना वरदराज ने की है? वरदराज ने, तो वरदराज ने जो की है वो आपकी की है लघु सिद्धांत कौमुदी की। किसने? लघु सिद्धांत कौमुदी की वरदराज ने की है। नेक्स्ट है सांख्य दर्शन में केवल्यम, तो केवल्यम की बात आ जाए किसका माना जाता है? प्रकृति का, पुरुष का, अहंकार का, तो केवल्यम माना जाता है पुरुष का। किसका? 83 में का बी ऑप्शन राइट है। अयम बालकः अस्ति, इस वाक्य में अयम कौन सा विशेषण है? यह बालक है। अब इसमें ये पूछा है कि जो अयम है ये किसका है? गुणवाचक का, परिमाण का, संख्यावाचक या सार्वनामिक का? तो ये भैया सार्वनामिक है ना, यह बालक है, सार्वनामिक है, डी ऑप्शन। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जब बात रस की आ जाए तो पता ही है भरत है ना, ए ऑप्शन। तद दोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि, काव्य की प्रस्तुति परिभाषा किसने दी है? देखो तद दोषौ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो जो सोच लो पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं। 86 का सी, मम्मट। कौन है? मम्मट हैं। नेक्स्ट है संकेत ग्रह का संबंध इनमें से किससे होता है? संकेत ग्रह का संबंध, तो 87 में का है अविधा। क्या है? अविधा, ए ऑप्शन। शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ करने वाले बिहार के प्रकांड विद्वान का नाम क्या रखा? शंकराचार्य ने, तो 88 में का सही है मंडन मिश्र। क्या है? मंडन मिश्र, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, इस वाले प्रश्न का मित्रों आप लोग जो है सही तरीके से जो है ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा जनक की सभा में हुए शास्त्रार्थ में किस महिला विदुषी ने प्रश्नों के सही उत्तर देकर सबको अचंभित कर दिया था? राजा जनक की सभा में किसको किया था? गार्गी को, भारती को, मैत्रेय को, किसको किया था? तो 89 का है गार्गी वाचको ने, गार्गी को किया था, ए ऑप्शन। 90 माहे भर्तरि रचित नीति शतकम किस श्रेणी में आता है? भर्तरित, तो ये पता ही होगा आपको भर्तरि, ठीक है, नीति शतकम लिखा है इन्होंने। 90 में का सी ऑप्शन, मुक्तक काव्य के अंतर्गत आता है, सी ऑप्शन। न्याय कुसुमांजलि की रचना मिथिला के किस प्रसिद्ध विद्वान ने की है? तो ये की है आपके उदयनाचार्य ने।
कादम्बरी एवं हर्षचरितम के प्रणेता बाणभट्ट मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे? तो ये प्रीतिकूट के थे। कहाँ के थे भैया? 92 का ए ऑप्शन सही है। प्रीतिकूट कहाँ पर है? बिहार में। और तैयारी किसकी कर रहे हो? बिहार की। तो सिलेक्शन कहाँ पे प्राप्त करेंगे? बिहार में। 93 का है तुलनात्मक भाषा विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तुलनात्मक भाषा विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? 93 का है ए, विलियम जोन्स। ए ऑप्शन राइट है। किस विदेशी संस्कृत मर्मज्ञ को यूरोप में संस्कृत साहित्य के प्रचार प्रसार का श्रेय दिया जाता है? तो ये दिया जाता है हेनरी कोलब्रुक को। हेनरी कोलब्रुक। अगला है आपका 95। अष्टाध्यायी में प्राय कितने सूत्र हैं? तो अष्टाध्यायी की जब बात की जाए तो इसमें 4000 सूत्र हैं लगभग आपके, 4000। सी ऑप्शन। महर्षि पतंजलि का काल कब निर्धारित किया गया था? तो बात जब पतंजलि किया जाए तो 96 का सी, 150 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है, सी। अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते कहाँ वर्णित है? अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते कहाँ वर्णित है? 97 का सही ऑप्शन है वाल्मीकि रामायण में ली गई है ये, ठीक है, ये ऑप्शन। 98 में है हितोपदेश के रचनाकार कौन है? हितोपदेश के। तो 98 का सही ऑप्शन है श्री नारायण पंडित। नारायण पंडित हितोपदेश के रचनाकार हैं। नेक्स्ट है चक्रा पंक्तिरेव गच्छति भाग्य पंक्ति, यह किस कवि की सूक्ति है? तो यह पंक्ति किसकी है? यह भैया पंक्ति जो है भास जी की है। ए ऑप्शन राइट है। और इस क्लास की लास्ट क्वेश्चन है पापान्य वार्यति युज्यते हिताय भूयम निगुहति गुणान प्रकृति करोति। भर्तरी ने इन पंक्तियों में किसका लक्षण प्रस्तुत किया? माता का, पिता का, मित्र का, गुरु का। तो 100 का शी ऑप्शन सही है, शन्य मित्र का। किसका? शन्य मित्र का किया गया है। तो फ्रेंड ये थे आपके 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पिछली बार आ चुके हैं। ये क्लास आपको कैसी लगी है प्लीज़ आप लोग कमेंट में अवश्य बताएं। और फ्रेंड्स अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बस एक बार अच्छे से उसे समय दे दीजिए, क्योंकि बार बार परीक्षा देने से कहीं ना कहीं हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो एक बार ऐसी मेहनत कर लीजिए जिससे फ्रेंड्स जो कहने वाले हैं वो आपसे ये पूछें कि आपने कैसे तैयारी की थी। ठीक है फ्रेंड, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कल की जो क्लास होगी वो आपकी रहेगी जो 11 तारीख को पेपर हुआ था, 11/9/2023 को। तो आप लोग देखेंगे किस तरीके का पेपर आता है, इसलिए समय रहते आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए जिससे फ्रेंड्स आपका सिलेक्शन हो सके, क्योंकि अब आपके पास में जो है मंजिल दूर है नहीं। मंजिल को प्राप्त करना है तो मेहनत तो करनी होगी। ये गुरुजी की काफ़ी अच्छी बुक है, ठीक है, ये बिहार शतकम। तो किसी भी फ्रेंड को अगर लेनी हो तो आप लोगों के लिए देखो ये दिया गया है सब कुछ। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग कमेंट में अवश्य बताएं, ठीक है। परीक्षा से संबंधित अगर कोई भी सुझाव आप देना चाहते हैं या लेना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में अवश्य लिखा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय, नमः संस्कृताय।